अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध की गणना करना है। अनुगमन वेग को VD से लिखते हैं और वैद्युत धारा को I से लिखते हैं। जो दोनों टॉपिक पढ़ा चुके हैं, ये इस पाठ का पहला टॉपिक है, मतलब 5वें चैप्टर का, और ये दूसरा टॉपिक है। धारा का मतलब कितना आवेश कितने समय में प्रवाहित हुआ, उसकी रेशियो निकालते हैं, वही धारा कहलाती है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है? तो कोई चालक होता है और उसको किससे जोड़ देते हैं? बैटरी से। तो बैटरी का विभवांतर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान नहीं करता, बल्कि उन्हें तार की लंबाई के दिशा में थोड़ा सा वेग 10-4 मीटर पर सेकंड दे देता है। जो इस चालक में इलेक्ट्रॉन अनियमित मतलब जिग-जैग तरीके से गति कर रहे थे, उसके ऊपर आरोपित हो जाता है। इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ये दो डिफिनीशन हम पीछे पढ़ा चुके हैं। आज इनमें हमें रिलेशन इन दोनों में निकालना है कि आखिर में इनमें रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। मान लीजिए कि L लंबाई का एक चालक हम बना रहे हैं, जैसे ये है, ये L लंबाई का एक चालक तार हो गया। ठीक है, देखिए कितनी लंबाई? तो L, और इसका एरिया कितना होगा? थिकनेस, सरफेस, इसका एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल। तो मान लीजिए A है, मतलब L लंबाई का एक चालक तार लिए, जैसे ये हो गई। इससे भी बड़ा ले सकते हैं। इसकी मोटाई, सब तारों की अपनी अपनी मोटाई होती है, मान लेते हैं A है, तो मोटाई नहीं करके उसका एरिया कहेंगे। इसको आप बाह्य परिपथ से क्या करिए? जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे आप इसको जोड़ कर इसमें वोल्टेज देंगे, तो देंगे कितना वोल्टेज? तो मान लीजिए भी थोड़ा सा टेपर है का, थोड़ा सा ये डाउन हो रहा है। अब देखो वैसा ही हो गया है कि नहीं? मान लीजिए भी वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ प्लस तो माइनस। धारा किधर से किधर बहती है? प्लस से माइनस की ओर, मतलब इधर से धारा जाएगी और इधर से आती हुई दिखा देंगे। अब देखिए एक चीज़ और, उस दिन बता रहे थे ना मछली वाला कहानी, उसमें होता क्या है कि पानी इधर से बहता है तो मछली उसके विपरीत चलती है। जो शिकारी होता है, शिकारी मतलब जो मछुआरा होता है, बड़ी दिमागी होता है, ऐसा उस पर छटका लगा देते हैं। ऐसा एगो साड़ी का या गमछे का, जो भी मछली मारने वाला औजार होता है, जैसे औरसी ओरसी लगाते हैं, करंट लगाते हैं, झिम्मर बोलते हैं, झिम्मर। तो उस पर ये गमछा उमछा टांग देते हैं, ताकि अगर मछलियाँ चढ़ रही हैं तो वो पीछे से छटक के उसमें पड़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा पड़ती है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर सांप भी चढ़ते हैं ऐसा, उसको खाने के। हाँ, तो जैसे धारा इधर से जाएगा, और चालक किससे बनता हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चालक में आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन करते हैं। प्रवाह मतलब ले जाते हैं। कोई भी चालक होता है तो उसमें आवेश को ले जाने का काम कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। मगर वही सेमी कंडक्टर हो गया तो उसमें कौन होते हैं? तो कोटर। अब धारा इधर से इधर बहेगी और इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत चलेंगे, उल्टा ऐसे। ठीक है, किस वेग से चलेंगे? तो मान लीजिए VD वेग से। हाँ, VD बोले तो अनुगमन वेग, इसकी वेलोसिटी अपनी होगी ना, तो वेलोसिटी आपका होगा अनुगमन वेग। और वैद्युत छत की तीव्रता देखिए, वैद्युत छत की तीव्रता जो होगी वह प्लस से माइनस की ओर होता है। इसकी डायरेक्शन होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में कूलॉम्स लॉ जब पढ़ाई जाती है तो उसमें बताया जाता है वैद्युत छत की तीव्रता की दिशा या वैद्युत छत की दिशा प्लस से माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। हो गए, फिगर बन गई। हमने क्या किया? एक चालक लिया, ठीक है, ये इसकी लंबाई क्या है? तो L। इसका टोटल एरिया कितना होगा? A। हमने क्या किया? इसको चालक तार से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, वोल्टेज दे दिए, एक प्लस एक माइनस। धारा इधर से बहेगी, इधर से आएगी, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत होंगे, धारा के विपरीत प्रवाहित होते हैं। ठीक है, दो गो धारा का प्रवाह करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर। ठीक है, चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वही सेमी कंडक्टर वाले में क्या होता है? कोटर होता है। कोटर बोले तो होल्स भी उसको इंग्लिश में कहा जाता है, छिद्र। ठीक है, फिगर हो गए। अब देखिए चालक की टोटल आयतन कितना होगा? लिखेंगे कि चूंकि चालक का कुल आयतन, टोटल आयतन निकालेंगे तो क्या होगा? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, तो लंबाई चौड़ाई मिला दोगे तो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। एगो आपका लंबाई आपका L है ना। अब मान लीजिए, माना प्रति एकांक आयतन में
मुक्त प्रति एकांक मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। प्रति एकांक का मतलब होता है 1, जैसे प्रति लीटर मतलब 1 लीटर, प्रति मीटर 1 मीटर, प्रति किलो मतलब हर 1 किलो, प्रति यूनिट मतलब पर व्यक्ति या प्रति इकाई, वही चीज़ है। तब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो मान लेते हैं हम संख्या जो होगी वह n होगी। मान लेते हैं कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। अतः लिखेंगे कि कुल आयतन में निकाल लीजिए, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लीजिए वह आपका n डैश है। n डैश का मान कितना होगा? तो एकांक आयतन में n है और टोटल आयतन आपका v है, v बोले तो a इंटू l है। इसमें आप n से गुणा कर दो तो टोटल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। मतलब एकांक आयतन में n है, n बोले तो 2 4 10 20 जितने हो, तो टोटल आयतन इतना है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर में, एक कल्पना करिए कि 1 लीटर हम कोई पात्र ले रहे हैं, 1 लीटर का, 1 लीटर 1 लीटर में मान लीजिए हम 2 गो रसगुल्ला रखें, मान लो 2 गो आता तो रसगुल्ला रखें, तो मान लो 1 लीटर में 2 गो, 5 लीटर में कितना होगा? 10 गो, 10 लीटर में 20 गो, गुणा करते गए ना, आयतन से गुणा करते गए। इसे मान लीजिए कि एकांक आयतन में n है और टोटल आयतन a इंटू l है, तो टोटल कुल गुणा टोटल नंबर निकालना है, तो इतने से एकांक वाले से कुल आयतन में गुणा कर दोगे नहीं निकल जाएगा? तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? तो आपका n गुणे a गुणे कितना हो जाएगा? l। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको रोके रहिए। चूँकि आप 9th से पढ़ते चले आ रहे हो, जब आपका देखिए त्वरण काम नहीं करता है, मतलब जहाँ त्वरण नहीं लगती है, तो जब जहाँ त्वरण नहीं लगती है वहाँ चाल गति का समीकरण क्या लगाते हैं? चाल बराबर दूरी बटे समय, यही लगाते हैं। तो लिखेंगे चूँकि चाल, क्यों? क्योंकि जब धारा का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, गति करेंगे, तो जब गति करेंगे तो उनकी वेलोसिटी मिलेगी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसीलिए हम चाल बराबर लिखेंगे क्या? तो दूरी बटे समय लिखेंगे, यही लिखेंगे। चाल बराबर क्या लिखेंगे? दूरी बटे समय। चाल आपका क्या हो जाएगा? vd, अनुगमन वेग। दूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है? l है। चलिए समय कितना लगेगा? t मान लीजिए। यहाँ से l निकालिए, तो l निकालेंगे तो क्या होगा? vd इंटू क्या? t। ये आपका दूरी निकल गई, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करिए, ये l का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो लिखेंगे हम समीकरण किससे? 1 व 2 से। तो जैसे ही रखेंगे ये वैल्यू l के जगह पे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका n डैश बराबर क्या होगा? n इंटू a, l के जगह पे vd इंटू t है। vd पूरे को अनुगमन भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 3 मान लीजिए। हो गई ना? अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं आवेश बराबर क्या होगा? वैद्युत आवेश। आवेश पहले चैप्टर चलिए, जब आवेश पढ़ते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है, उसी में जब प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो लिखते हैं आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश होता है, तो वहाँ पे आप लिखे होंगे प्रॉपर्टी में Q बराबर N इंटू ई। हाई स्कूल से पढ़ते हैं, जब इलेक्ट्रिक पढ़ाई जाती है तो वहीं से पढ़ते हैं Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। तो यहाँ N के जगह पे क्या लिखेंगे? N डैश, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N डैश का मान निकाले हो, रख दीजिए यहाँ पे, देखो एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो लिखेंगे हम किससे किससे है? तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, मिलाइए, धाए दे आ जाएगा आंसर। तो जैसे मिलाएंगे ये वैल्यू यहाँ ला कर रखिए, तो आपका Q यहाँ थोड़ा सा नीचे हम करके लिख दे रहे हैं, साफ सुथरा आ जाएगी। काश हम अमीर रहते, डिजिटल बोझ रहता, घिसकाते चलते हैं, नहीं बढ़िया रहता है। मैं उसके लिए बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो जनरेटर होना चाहिए, इन्वर्टर सब चल जाएगा, तो बड़ा वाला चाहिए ना। मैंने अमीरी चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, भौकाल होना चाहिए। पढ़ाइया ये भी वही होगा, अंतर नहीं आएगा। मैंने यही रहेगा, थोड़ा सा भौकाल रहेगा, अच्छा सा कुछ चीज़ें इमेज वाली चीज़ें बहुत आसानी से हो जाता है।
ठीक है, मगर उससे परफेक्ट चीज़ है ये है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ों का इमेज करना, जैसे मान लीजिए हम ऑडियो सुनते हैं, ऑडियो बोले तो म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आज जब उसका वीडियो देख लोगे तो देखने का सुनने का मन नहीं करेगा। जैसे एक बार आया था, एक पिक्चर आया था डर्टी पिक्चर, सुने हो विद्या बालन का पिक्चर, डर्टी पिक्चर आया था, बहुत अच्छा पिक्चर है, अच्छी कहानी है, वो नाम है बस डर्टी, वास्तव में डर्टी है नहीं, डर्टी का मतलब होता है गंदगी, गंदगी है नहीं, वो कहानी बना है। तो उसमें गाना था ऊ लाला सुना ना, ऊ लाला। तो हम क्या करते थे, वो गाना ले लेते थे, और उसका ऑडियो बहुत पहले 2014 को 15 करीब में वो पिक्चर आया था, तो हम उसका छोटा छोटा मोबाइल चलता था, फुल साउंड चला के खूब सुनते थे, ऊ लाला खूब बढ़िया लगता, अच्छा लगता था। एक दिन अचानक उसका हम वीडियो देख लिए हैं, मैंने वो मारती है छोटा ऊ लाला गाती है, इतना शर्म आया ना, उसके बाद दोबारा हम उस वीडियो उस गाने को कभी चलाए नहीं, आज तक नहीं चलाए, नहीं तो दिन भर में कम से कम 10 बार सुनते थे गाना। तो किसी चीज़ का इमेजिंग हम देख लेते हैं तो उसका रस ही खत्म हो जाता है। ठीक है, गाना आप सुनिए, देखिए दिमाग की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, आप सोचेंगे ऐसे 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 होता होगा, ऐसे ऐसे एक्टिंग होता होगा, ऐसे हीरो है, ऐसे हीरोइन है, ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे होंगे लोग। हाँ, जब उसका रियल इमेज देख लोगे म्यूजिक के साथ, तो आपका इमेजिंग करने की क्षमता वहीं ख़त्म हो गई। तो शिक्षा कुछ मायने रखता है इसमें, जब हम अपने तरह से इमेजिंग करते हैं तो बहुत परफेक्ट होती है, और जब उस पर मिल जाएगा तो हमारी क्षमता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, देखो क्या, तो डिजिटल बोर्ड गई भार में, यही हमारे लिए अच्छा है। चलिए, यन डैश का मान कितना है, तो ये यहाँ पर ला कर रखना है, यन ए वी डी इंटू टी, यहाँ पर जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर एन डैश का मान क्या है, तो यन इंटू ए इंटू वी डी, नहीं वी डी या इंटू टी, ये होगी ना यन डैश की, इतना लिखेंगे, और इंटू ई, ये भी तो रहेगा। अभी फिर इसको इक्वेशन नंबर मानिए, कौन सा हो जाएगा, 5, चूँकि हम जानते हैं इसी पाठ में पढ़े हैं वैद्युत धारा, आप क्या जानते हैं, I बराबर होता है Q/T, आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं। हम चाहते थे यहाँ से T को इसके नीचे भेज कर डायरेक्ट I कर दिए होते, उससे बढ़िया है सूत्र ला कर रख दीजिए और इसमें Q का मान रख दीजिए। समीकरण 6 हो गया, वैल्यू पुट करिए तो लिखेंगे समीकरण किससे, 5 व 6 से, जैसे ही मिलाएंगे तो आपका I बराबर Q का मान कितना है, तो यन ए वी डी टी इंटू ई, इतना ही ना है, हम गुणा हटा दिए चिन्ह, यन ए वी डी टी ई, यही लिखे हैं, और नीचे आपका क्या है, टी से टी कट गया, I इक्वल टू क्या आया, तो यन ए वी डी इंटू ई, इसको सेट करके लिखे, तो I बराबर एन ई ए और वी डी, यह हुआ अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध। I क्या है, तो वैद्युत धारा है, यन क्या है, तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन को उपस्थित आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ए एरिया है, मतलब जो तार लिए उसकी मोटाई कितनी है, भीड़ी क्या है, अनुगमन वेग, तो यही अनुगमन वेग और धारा, ये धारा हो गई, ये आपका क्या हो गया, अनुगमन वेग, इसी में रिलेशन निकालना था, अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें रिलेशन निकालना था। देखिए क्या लिखा है, अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध पूछने से पहले जरूर आगे देता है अनुगमन वेग किसे कहते हैं या अफवाह वेग किसे कहते हैं, तब ये कहता है अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। अब ये बताओ, ये हम पढ़ते हैं 9 से, कई लोग कहते हैं 9 पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब जब आओगे 12 में तो ये कहोगे 11 पढ़ने की क्या ज़रूरत है, आ नहीं रहा है ये। अब यहाँ पे मान लो अचानक पढ़ेंगे तो फिर मामा दाते कटे 4 बराबर दूरी बट्टे समय, 4 बराबर दूरी बट्टे समय पढ़ना पड़ेगा। अब पहले से जब पढ़े हो तब आगे की ना सिलेबस तैयारी करेंगे, ये फ़ायदा होता है। ठीक है, ये नहीं कि हम पढ़ते हैं और क्या है, मान लीजिए हम कंपटीशन का पेपर देते हैं, जॉब की पेपर देते हैं, जिस चीज़ का, जैसे मान लो मैं ग्रेजुएट हूँ तो मुझे ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भरेंगे तो हमारी जितनी फॉर्म होगी सब A ग्रेड की होगी, मतलब अधिकारी रैंक की भर्ती आएगी, जैसे SI हो गया, UPSC हो गया, ये सब। मतलब हम अगर फॉर्म ग्रेजुएशन पर, बहुत ऐसे एक टीचर थे परमिल करके, ऐसे कोई हैं ICS कोचिंग सेंटर वाला, उनका मैं फेसबुक पर ऐसे चला रहा था तो आया, वो कहें कि जो आप 3 साल ग्रेजुएशन करते हो, उस 3 साल में इंटर पढ़ने के बाद तैयारी कर लो तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मिलेगी तो ज़रूर मगर चपरासी की मिलेगी, मिलेगी तो ज़रूर मगर चपरासी की मिलेगी आपको नौकरी। हाँ, उनका बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब पति पत्नी दोनों पढ़ाते हैं, बबीता मैम उनकी वाइफ का नाम है, बहुत परफेक्ट पढ़ाते हैं, जितने बच्चों को पढ़ाते हैं उतने बच्चे सरकारी जॉब पा जाते हैं।
मगर मिलेगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा। मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 80 बच्चे तो ज़रूर जॉब पा जाते हैं। उनकी मैंने संस्था बहुत अच्छी, बहुत ग्रोथ कर रही है। खान सर से बहुत 20 है वो, उनकी संस्था बहुत अच्छी डेवलप, हाँ बहुत अच्छा है उनका संस्था। फेसबुक पर सबसे ज़्यादा उनका आता है मोटिवेशनल, उनकी मैडम का बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। सरकारी जॉब तो छोड़ दिए सब, ठीक है। हाँ, तो उन लोग में कहें सब कि जैसे इंटर पढ़ लो, मेरे संस्था में आ जाओ, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ कि आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी। और कहें कि 3 साल जब आप तैयारी करते हो ग्रेजुएशन की, उस 3 साल में आप तैयारी कर लो तो आप जॉब पा जाओगे। मैं ग्रेजुएशन क्या है और इंटरमीडिएट पर क्या, ग्रेजुएशन पर हम जब जॉब पाते हैं तो हमारी ए क्वालिटी की मिलती है, A1 क्वालिटी की, मतलब हम स्टेशन मास्टर बनेंगे, अधिकारी रैंक के SI बनेंगे, और PGT उसका दे देंगे हम, मान लीजिए PGT वगैरह इंटर का लेक्चरर वगैरह बन जाएंगे। मतलब हमारी जो भी जॉब मिलेंगी अच्छी पदवी मिलती है ग्रेजुएशन करने पर। और वही इंटर पर जब भरते हैं तो हमें चपरासी की लेवल की नौकरियां मिलती हैं। तो हमें चपरासी बनना है कि अधिकारी बनना है? अधिकारी बनने के लिए कभी भी आप थोड़े से आपकी शिक्षा होनी चाहिए। ग्रेजुएशन इसीलिए बनाई गई है। सोचे मैं भी कमेंट कर दूं फिर कहें बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े टीचर है, कुछ समझ के तो बोले होंगे, समझ रहे हो ना। तो उसका लेवल है। अब हाई स्कूल पर भरेंगे तो हाई स्कूल जैसे नौकरी मिलेगी ना, इंटर भरेंगे तो इंटर। ग्रेजुएशन क्यों उम्र गंवाई जाती है भाई? अगर लड़का ग्रेजुएट हो रहा है तो उतना पढ़ रहा है, उसके दिमाग डेवलप्ड हो रही है ना, उतना समाज में, मतलब एक अधिकारी का मतलब क्या होता है, कम से कम वो 10 ब्रांच को संभाले रहता है। जैसे मान लो मैं पंचायत सहायक हूँ तो मैं सिर्फ अपने गांव का एक छोटी लेवल बस देख सकता हूँ। अब मुझसे जो बड़े होंगे, अब मेरे जैसे 10 कर्मचारियों को देख रहे होंगे, उनसे बड़े वैसे कितने कर्मचारियों को देख रहे हैं। तो इसका मतलब जब पढ़ाई ज़्यादा करते हैं तो वह ज़्यादा लोगों को मतलब अपने अंडर में लेकर उनको कंबाइन करके काम करा सकते हैं। ग्रेजुएशन का मतलब यही होता है, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है, याददाश्त क्षमता अच्छी हो जाती है। तो उन पर मैंने देखा यार, कहा गजब हाल है भाई, ये शिक्षक होकर ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम उसमें सोचना चाहिए कि आखिर में ग्रेजुएशन करते क्यों हैं, ठीक है, बनाया क्यों है, क्यों वो लेवल बनाई गई है, ठीक है। चलो देखो क्या, ये देखो आपका 9th वगैरह से आ जाता है फार्मूला। ये तो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इस चैप्टर में भी है, बाकी ये तो चीज़ें बेसिक है। तो गणित का ही फार्मूला आता है, आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई। देखिए अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, इसको अच्छे से समझाए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, तो चालक का कुल आयतन क्या होगा, तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आयतन निकल जाता है। 2 ले लीजिए, क्षेत्रफल हो गया, 1 लंबाई, ये आयतन ही होता है। मान लीजिए प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल आयतन में n डैश हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन n डैश का मान कितना होगा, तो टोटल आयतन कितना है, एकांक आयतन से गुणा कर दीजिए, हो गया ये। हम चाल बराबर दूरी बट्टे समय लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब धारा का प्रवाह करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि वही लेके जाएंगे। और वह जब लेके जाएंगे तो किस वेलोसिटी से लेके जाते हैं, तो अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से धारा को लेके जाते हैं, मतलब प्रवाहित कराते हैं। तो चाल हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, दूरी हो गई यल, समय हो गई t। यहाँ से यल निकालते हैं तो vd इंटू टी हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, यल का वैल्यू यहाँ पे ले जाकर रख दीजिए, रखेंगे हमारा ये हो जाएगा यन ए है, देखिए ये है ये यल का मान हमारा vd इंटू टी हो गया। अब आवेश बराबर जानते हैं Q इंटू यन होता है, यन इंटू ई होता है Q बराबर। तो यहाँ यन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, यन डैश इंटू ई, यन डैश का मान इतना है, यहाँ ले कर रखेंगे, हमारा वो हो जाएगा। वैद्युत धारा I बराबर जानते हैं Q बाई टी होता है, Q का वैल्यू यहाँ पे लगा, चाहे यहीं से हम इसको यहाँ भेजे होते तो हमारा Q बाई टी आया होता, ये होता है यन ए वी डी इंटू ई, इसी को हम क्या कहते हैं, तो I कहते हैं। I बराबर एन ई ए वी डी, यहीं से आ गया, देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो इसको यहाँ पे ला कर रखेंगे तो हमारा ये आपका Q का मान हो गया, T देखिए Q का मान इतना ही ना है, ये हो गया, T से T कट गया, हमारा ये आ गया।